पुलिस सिस्टम पे बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं, कैसे शुरुआत की। कुछ ऐसा है लूप जिसमें पुली कनेक्टेड है, इसके आसपास से एक रोप किया है, ठीक है ना। मास है m1, मास है यहाँ पर m2। मान लीजिए if m1 is greater than m2, अब ये बताइए अगर m1 m2 से बड़ा होगा कुछ मोशन ऐसा होगा, आया ना नीचे की तरफ ऐसा जाएगा। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में दूं तो कुछ ऐसा होगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। बेटा देखा जाए तो सिंगल रोप है तो टेंशन क्या होगा, T मान लेते हैं। सिंगल रोप है तो टेंशन क्या होगा, T मान लेते हैं। नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पर m1g, यहाँ फोर्स कितना लग रहा होगा m1g। इससे काम हो गया। अब दोनों को एक एक करके जरा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इस m1 पर फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, तो नीचे m1g लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है, डाउनवर्ड है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस एक्सेलरेशन के सपोर्ट में है ये वाला फोर्स, तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो मैं इस फोर्स में से टेंशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाला क्या है इसके सपोर्ट में और ये वाला क्या है इसके अगेंस्ट में। तो आप लिखते हैं अगर m1 के लिखते हैं तो हो जाएगा m1g माइनस टेंशन T इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m1 इनटू a, ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखें तो एक्सेलरेशन ऊपर, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, कौन कौन से, टेंशन T ऊपर और m2g नीचे। अगर ध्यान से देखा जाए तो टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है और ये वाला इसके अगेंस्ट में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, T माइनस m2g इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 इनटू a होगा। अगर आप दोनों को ऐड कर दें, फाइंड क्या करना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं और दूसरा आपसे कह सकते हैं टेंशन फाइंड करने के लिए दो चीजें कह सकते हैं। अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, ये टेंशन हमारा कैंसिल होगा, क्या बचेगा m1g माइनस m2g इक्वल टू a बाहर ले लीजिए, तो हो जाएगा m1 प्लस m2 इनटू a। इसको डिवीजन में भेजिए, g कॉमन ले लीजिए, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम होगा। ये हो जाएगा m1 माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज, g से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये रहा एक्सेलरेशन, ये क्या रहा एक्सेलरेशन। जल्दी जल्दी शुरू है, जल्दी शुरू है। अभी ध्यान सुनिएगा, अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, ये ब्लॉक है, ये रोप था और ये सिस्टम ऐसा था, कुछ ऐसा सिस्टम दिया हुआ था और फॉर्मूला ये लगाया जा रहा था। बात समझ गए ना। देखिए भले यहाँ दो मास है, कैसा सेटअप है ये भी देखना, यहाँ भी दो मास है, ठीक है आप सही है, एक पुली है सही है, सेटअप कैसा है ये भी देखना। बात समझ गया ना। कैसे देखेंगे, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन, नाम है पुली सिस्टम, इसको बोलेंगे सिंगल पुली है, दोनों तरफ मास अटैच है, एक रोप है। अगर m1 m2 से बड़ा होगा तो m1 m2 से अगर बड़ा है तो m2 ऊपर जाएगा, m1 नीचे जाएगा, बेसिक लॉजिक कहता है। बात समझ आ गया। ये ऊपर या ये नीचे क्यों जाएगा, नीचे फोर्स यहाँ भी m1g लग रहा होगा, नीचे फोर्स यहाँ भी m2g लग रहा होगा, और सिंगल रोप है। टेंशन अगर T यहाँ है तो टेंशन T यहाँ भी होगा, सिंगल रोप है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन लिखना है, दो मेथड देखेंगे, एक नॉर्मल मेथड और फिर एक मेथड जब आपको आ जाता है तो फिर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, दोनों मेथड देखेंगे। अगर इस ब्लॉक को आप देखें तो इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक m1g नीचे, टेंशन T ऊपर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के सपोर्ट में कौन है, पहले इसको देखिए, इसके डायरेक्शन में ये है और इसके अगेंस्ट ये है। नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, तो सपोर्ट में है माइनस अपोज में, सपोर्ट में है माइनस अपोज में, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F net इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर आइए नेक्स्ट इक्वेशन, इसलिए आप लिखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टेंशन है और इसके अपोजिट में m2g,
इस पे नेट फोर्स क्या लिखेंगे, जो सपोर्ट में है माइनस अगेंस्ट में, सपोर्ट में माइनस अगेंस्ट में इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट है आपको? अब क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा बारीकी से चीजों को देखा जाए, अगर आप ध्यान से देखें ये पूरा सिस्टम क्या कह सकते हैं, जो टेंशन रोप में लग रहा है एक सिस्टम का इंटरनल एक्शन रिएक्शन, जो टेंशन रोप में लग रहा है एक सिस्टम में क्या है, इंटरनल एक्शन रिएक्शन है। और जब चैप्टर स्टार्ट होता हमने बोला था नेट जो इंटरनल एक्शन रिएक्शन है वो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। जब आप ऐड कर रहे हैं वही कैंसिल हो रहा है। और लास्ट में कह रहा है m1g माइनस m2g इक्वल टू m1 प्लस m, एक कॉमन लेंगे m1 प्लस m2, a डिवीजन में आ जाएगा तो m1 माइनस m2 into g अपॉन m1 प्लस m2। एक तो जब ऐसा सिस्टम दिया हो तो आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आपको रिजल्ट याद है, आपको रिजल्ट याद है। दूसरा, अगर मान लीजिए टेंशन से पूछा गया तो हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, ये ले लें या फिर ये ले लें, टेंशन हमें मिल जाएगा। तो इस तरह की चीजों में दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टर्म से एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, दूसरा रोप में जो टेंशन है। अब कोई भी क्वेश्चन लीजिए, मान लीजिए वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्या हो जाएगा, m1g माइनस t इक्वल्स टू m1a होगा, होगा। एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू, इसको एक साइड लेते हैं, ये हो जाएगा m1g माइनस m1a, आया ना, माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, m1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। आप कॉमन लेंगे यहाँ पर, m1 बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा, g माइनस a। क्या पुट करेंगे, a की जगह पर g पुट, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास आएगा m1 इन ब्रैकेट g माइनस a हमारे पास हो जाएगा m1 माइनस m2 into g अपॉन m1 प्लस। ठीक है, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। अगर ध्यान देख रहे हैं तो t इक्वल्स टू, अगर ध्यान t इक्वल्स क्या हो जाएगा, m1 यहाँ होगा, आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा m1 प्लस m2, ये पूरा का पूरा एक्सेल मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ये हो जाएगा m1g प्लस m2g और माइनस अब अंदर देंगे तो माइनस m1g प्लस m2g। तो दिक्कत है आप इजी है। अगर देखा जाए तो माइनस माइनस कैंसिल, कैंसिल क्या हमारे पास आएगा, तो m1 into m2, अच्छा ये ट्वाइस है, दोनों यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस m1 m2 into g अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, आपको ये बेसिक एनालिसिस भी आना चाहिए, आपको ये एंड रिजल्ट याद होना चाहिए और आपको ये वाला फॉर्मूला लास्ट याद होना चाहिए। मतलब ये पता हो कि अगर ऐसा सेटअप है तो क्या पूछेगा हमसे, ये भी पता होना चाहिए। अगर ऐसा सेटअप है तो हमसे टेंशन पूछेगा स्ट्रिंग में और एक्सेलरेशन पूछेगा ईच ब्लॉक में, ये दो चीजें पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपको ये भी याद हो कि a इक्वल्स टू m1 माइनस m2 into g अपॉन m1 प्लस m2। m1 माइनस m2 भी क्यों, क्योंकि हमने माना है m1 इज ग्रेटर देन m2। अगर रिवर्स मानते तो रिवर्स आता, नीचे एडिशन है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पर कहते हैं टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तब तो आप ऐसे जाएंगे, जब सब्जेक्टिव नहीं है तब आप मतलब इसको प्रॉपर दैट फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। अब आता है मेथड पे, ये तो हो गया पूरा लॉन्ग मेथड। एक बात बताइए, एक ये इस तरह से भी सोचा जाएगा तो क्या आप सोच सकते हैं क्या, ये देखिए अगर इसको पूरा सिस्टम मान लिया जाए, इसको पूरा सिस्टम मान लिया जाए, आपने इसको अलग से लिखा, इसको अलग से लिखा, आपने ऐड किया, रिजल्ट आया हमारे पास, क्या इसको हम ऐसे सोच सकते हैं क्या, इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स m1g नीचे और m2g भी नीचे, और अंदर वाला फोर्स है तो सिस्टम का हिस्सा है, उसको देखना ही नहीं है, ये जो टेंशन है वो सिस्टम का हिस्सा है, इसको देखना ही नहीं है। एक्सेलरेशन फिर आप ध्यान से देखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, अगर आप एक्सेलरेशन नेगेटिव मान लेते हैं, मान लीजिए आपने गलती से इसको ऊपर मान लिया, इसको नीचे मान लिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, हमारे पास डेटा नहीं दिया है और हमें आइडिया भी नहीं लग रहा हम किधर माने, आपको फ्री आप जिधर भी मानिए, बस देखिएगा मोशन के डायरेक्शन में अगेंस्ट में मानिएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड, क्या मैं हॉरिजॉन्टल मानने का मतलब है क्या, नहीं, मैं या तो ऐसा मानूंगा या तो ऐसा मानूंगा। अगर ऐसा मानता तो बस इतना ही फर्क पड़ता है, आंसर नेगेटिव है। अगर मैं इसका अपवर्ड एक्सेलरेशन मानता बस इतना ही फर्क पड़ता तो आंसर क्या आता, नेगेटिव में आता। नेगेटिव में इट मींस हमने जो डायरेक्शन माना है वो गलत माना। बात समझ में आ गया। अब देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है, ये पूरा सिस्टम में कुछ फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ये ऊपर है ये डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन को देखकर बताइए मोशन के सपोर्ट में कौन सा फोर्स है, एक्सेलरेशन को देखकर बताइए मोशन के सपोर्ट में कौन सा फोर्स है।
क्या इसका डायरेक्शन मैच कर रहा है? ये इसके सपोर्ट में है, क्या इसका डायरेक्शन अपोजिट है, ये इसके अगेंस्ट में है। ये होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F net इक्वल टू क्या होता है? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? F net अपॉन टोटल मास। अगर आप ध्यान से देखें तो F net क्या होगा? यहाँ दो फोर्सेज है, एक सपोर्ट में है तो एक अगेंस्ट में। तो आप क्या करेंगे? सपोर्ट माइनस अगेंस्ट। आप लिखेंगे यहाँ पर F सपोर्ट माइनस F अगेंस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब सिंपल सा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सपोर्ट में m1g माइनस अगेंस्ट में m2g। आप g कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 इनटू अपॉन टोटल मास। देखिए टोटल मास में सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं देखना है आपको, बस ये देखना है कि इस एक्सेलरेशन से कौन कौन चल रहा है। बात समझ आएगा ना? टोटल मास में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अभी आगे हम लेकर आएंगे तो और भी मासेज आएंगे कि बचाव होता है कौन सा मास ले कौन सा ना ले। तो हमें टोटल मास में बस ये देखना है कि इस एक्सेलरेशन में कौन कौन सा मासेज चल रहा है, बस उन्हीं को यहाँ ऐड कर देना है m1 विदाउट। एक बार ऐसे मिल जाएगा तो किसी पर भी एफबीडी लगाएंगे आपका टेंशन मिल जाएगा। सुनना है? तो नेगेटिव कब आएगा सर? अगर इसका मान लीजिए गलत हमने अपोजिट मान लिया, m2 is greater than m1, नहीं तब नेगेटिव नहीं आएगा। तो अगर m2 m1 से बड़ा हो जाए तो एक्सेलरेशन ही ऐसा होगा। अगर इसी कंडीशन में अपोजिट मान लेते तो आंसर नेगेटिव है। एक्सेलरेशन चेंज कर। मान लिया गलती से हमने अपोजिट मान लिया, बहुत ज्यादा गलती नहीं होगी, बस आंसर आपका माइनस में आएगा। यहाँ पर टेंशन T1 हो जाएगा दोनों, और सिंगल रोप है तो टेंशन सेम रहेगा हमारे पास। यहाँ पर डिफरेंट रोप आ गया, टेंशन T2 हो जाएगा। कौन कौन से फोर्सेस देखते हैं? यहाँ पर नीचे 1G लगेगा तो सिंपली 10 न्यूटन ले लेते हैं। यहाँ पर नीचे 2G लगेगा तो 20 न्यूटन ले लेते हैं। यहाँ नीचे 3G लगेगा तो 30 न्यूटन, G लगेगा 10 ले लेते हैं। ठीक है ना? एग्जाम में अगर 10 नहीं बोलेगा तो नहीं लेंगे, 9.8 लेंगे। अब पार्ट क्या करते हैं ना, इंडिविजुअल सबका एफबीडी लिखते हैं, मतलब इक्वेशन लिखते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि मोशन कैसा होगा? इसका अपवर्ड होगा, ये डाउनवर्ड होगा और ये भी डाउनवर्ड होगा। अगर ए के लिए लिखा जाए तो उसमें कौन कौन से फोर्सेस है? 30 न्यूटन है और T2 है, ठीक है ना? 30 न्यूटन है और T2 है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है? 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे? 30 माइनस T2, ये हो जाएगा 30 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 3 इनटू, ये हो गया। इसको बताइए 2 kg पे कौन कौन काम कर रहा है? तो एक काम हो रहा है T2 और एक काम हो रहा है 20 और ऊपर लग रहा है T1। तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन में कौन कौन है? ये दोनों एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में तो ऐड ही हो जाएंगे। ये हो जाएगा T2 + 20 और ये अगेंस्ट में है तो ये सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस T1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 इनटू। अब यहाँ पर आइए, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में टेंशन है और एक्सेलरेशन के अपोज में 10 है, जो डायरेक्शन में उससे माइनस करेंगे तो T1 माइनस 10 इक्वल्स टू 1G। जी सबको ऐड कर दीजिए एक साथ। ऐड करेंगे तो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, 30 + 20 कितना हो जाएगा? 50 और 50 में से 10 गया 40, ये हो गया 40 इक्वल्स टू 3 + 2 5 5 + 1 6, ये हो जाएगा 6G। 6G नहीं, ये होगा 6G। यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मेथड हो गया। एक मेथड जो हमने जस्ट अभी देखा है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन कौन है? तो 20 न्यूटन है और 30 न्यूटन। T2 को कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि T2 जो है इंटरनल फोर्स है, T2 क्या है? इंटरनल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन में सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? 20 न्यूटन सपोर्ट कर रहा है, 30 न्यूटन सपोर्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन के अगेंस्ट में कौन है? 10 न्यूटन। तो सपोर्ट माइनस अगेंस्ट, एक्सेलरेशन इक्वल क्या हो जाएगा? सपोर्ट में कौन कौन है? तो 20 + 30, तो सपोर्ट में उनको ऐड कर देंगे, जो अगेंस्ट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय इस एक्सेलरेशन के वजह से कौन कौन चल रहा है? ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। तो टोटल मास क्या ले देंगे? 3 + 2 + 1। अगर ध्यान से देखा जाए तो दो लाइन में आंसर है 20 / 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या तो ये मेथड लिखिए या ये मेथड, और हम ये कहेंगे कि प्रैक्टिस करते हुए दोनों करिए। कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाता है जहां पर इसे लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना? बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी तब इसको अप्लाई कर पाते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा जहां पर इसको डायरेक्ट लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, टेंशन इन द स्ट्रिंग को फाइंड करना है। तो दो ही टेंशन है, एक ये और एक ये। या तो यहाँ एक अप्लाई कर देते हैं एफबीडी और एक ये वाला। यहाँ वाला सामने लिखा हुआ है ये वाला डायरेक्ट यूज करते हैं। तो T1 - 10 = A
तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हमारे पास कितना है 20/3 प्लस 10, ये हो जाएगा 30, 30 प्लस 20 50, ये हो जाएगा 50/3 न्यूटन। ठीक है ना। नेक्स्ट T2 फाइंड करना है, जिसमें PD लगाता है, ये PD कौन था, ये वाला था, सेम आप इसको लिखिए 30 माइनस T2 इक्वल टू 3 into a, ये हमारे पास कितना है 20/3, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 30 माइनस T2 इक्वल टू 20, ये आएगा माइनस होगा, ये आएगा प्लस हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा 30 माइनस 20, आंसर क्या आ जाएगा। दैट मेथड क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स इन सपोर्ट माइनस फोर्स इन अगेंस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब जरा ध्यान से इसको डायग्राम को देखिएगा, 50 न्यूटन एक्सेलरेशन के सपोर्ट में है, क्या है, आप आ गए, जब सपोर्ट में देखते हैं टेंशन नहीं देखते, इंटरनल फोर्स नहीं देखते। यहाँ पर हम आए, जब हम यहाँ पर आए तो एक्सेलरेशन के सपोर्ट में या अगेंस्ट में कोई है क्या, टेंशन को छोड़ देते हो क्योंकि इंटरनल नहीं है। ये जो 100 न्यूटन या 9 न्यूटन है जो नॉर्मल है, ये हमारा एक्सेलरेशन ना ही सपोर्ट में ना ही अगेंस्ट है, वर्टिकल काम कर रहा है, और हमें पता है वर्टिकल कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ आए, तो यहाँ पर कोई अगेंस्ट में नहीं है, तो बस आप क्या लिखेंगे, सपोर्ट का 50 न्यूटन डिवाइडेड टोटल मास दैट इज 10 प्लस 5, क्या आंसर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 50, 5 से कैंसिल करेंगे 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ऐसे जानते हो क्यों आ गया, बाय डिफॉल्ट जब आप 10 - 5 करते हैं तो 5 आ रहा है, यस और नो, जो यहाँ 50 ले रहे हैं बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में जब 10 - 5 करें तो 50 5 आ रहा है, जी करें तो 50 हो जाएगा, आपका यही क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इससे पहले जो फॉर्मूला में लिखा था इसमें m1 - g/m1 वो इसको यार यूज नहीं करेंगे, बात समझिएगा, वो अलग सिस्टम था, ये अलग सिस्टम है, ठीक है ना। अब फिर टेंशन फाइंड करना है, एबिटी कर लीजिए, अगर टेंशन नहीं फाइंड करना है, हाँ टेंशन फाइंड करना है, एबिटी करेंगे तो आप यही अप्लाई करिए, ये सपोर्ट में है और ये अगेंस्ट में, क्या हो जाएगा 50 - t इक्वल्स टू 5 पे, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50 - 5 पे, ये हो जाएगा 50 - 5 into 10/3, यही होगा, ये हो जाएगा 50 - 50/3, मल्टीप्लाई करेंगे 150 में से 50 गया 100, तो ये हो जाएगा 100/3, टेंशन आ गया वापस 100/3 मीटर, अच्छा टेंशन फोर्स होता है ना तो न्यूटन। यहाँ तक पूरी कहानी समझ में आ रही है, यहाँ तक पूरी कहानी हमें समझ में आ रही है। इसमें एक चीज और पूछने जरा ध्यान से देखिएगा, और ये कई बार सामने आता है तो परेशान हो जाता है, आपको समझ में आया, ठीक है। एक चीज समझ आना है क्या कि पूछा गया हमसे थ्रस्ट ऑन द पुली, पूछा गया हमसे थ्रस्ट ऑन द पुली, इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई रस्सी आप लेते हैं, ठीक है ना, और सर पे ऐसे लगाइए, सर से ऐसे लगाइए और दोनों तरफ वेट क्या बोलते हैं रख दीजिए, तो क्या आप फोर्स फील नहीं करेंगे, करेंगे ना, ये वही फोर्स फील कर रहा है, वही थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट ऑन द पुली है, अगर आप एक रस्सी ऐसे लें और दोनों साइड वेट रखते हैं, आप डेफिनेटली फोर्स फील करेंगे, अगर भले वो मूव कर रहे हो आप यहाँ फोर्स फील करेंगे, वही फोर्स जो है थ्रस्ट ऑन द पुली, केस तो वही बनेगा, केस वही बनेगा। तो होगा क्या कि आपका दो टेंशन कैलकुलेट करेंगे फिर रिजल्टेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर इस पे आपको थ्रस्ट फाइंड करना है तो इस पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है T और एक फोर्स ऐसा लग रहा है T, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा R इक्वल्स टू अंडर रूट में जो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते थे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2 a into b t into t cos थीटा, एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी 0, रिजल्टेंट कितना रहेगा अंडर रूट में 2t स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया 2t स्क्वायर, t स्क्वायर ऑर्डर से बाहर आराम से आ जाएगा, केवल बचेगा अंडर रूट 2t और t हमारे पास है तो ये हो जाएगा 100 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन, ये भी फोर्स ही है, यानी पुली जो फोर्स फील कर रहा होगा इस पूरे प्रोसेस में वो है 100 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 थ्रस्ट ऑन द पुली। क्या लैंग्वेज समझ में आया, थ्रस्ट ऑन द पुली है क्या, बात समझ में आया ना। सेटअप बदलते हैं, मान लीजिए जो हमने सेटअप बोला कि आप ऐसे करके रख लेते हैं ऐसे, तो टेंशन दोनों नीचे लग रहा होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या ले लेंगे 0 डिग्री, नहीं टेंशन दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा होगा 0 डिग्री, फिर आपको ये पोर्शन नहीं मिलेगा, फिर कैलकुलेट करो, ठीक है ना। तो इसको याद मत करिए कि यही होता है, इस कंडीशन पे ऐसे हम लोगों ने किया ऐसे, हाँ डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, कैसा कंडीशन है, थीटा क्या है। अब हमारे पास ये नीचे कितना फोर्स लगेगा तो 10 न्यूटन,
टेंशन कितना हमारे पास, इसमें कितना हम लोग माने, T1 माने, चलिए T1 ले लेते हैं आप। तो सेम रोप है तो सेम टेंशन T1, रोप बदल गया टेंशन भी बदल जाएगा T2, रोप बदल गया टेंशन हो जाएगा T2, नीचे कितना लगेगा 50 मीटर, यहाँ तक तो हो गया। अगर इसको देखेंगे आप, इस पर एक नीचे लगेगा 20 और ऊपर लगेगा 9, लेकिन क्या इसका कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जो माने, अगर मान लीजिए देखने में लग रहा है कि एक्सेलरेशन इधर आएगा, ये ब्लॉक डाउनवर्ड, ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ विथ इन, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ विथ इन, यहाँ तक कोई डाउट लिख लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो मोशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो इसमें हम वर्टिकल कंपोनेंट कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं, ये एग्जैक्टली वर्टिकल है, इनको हम ब्रेक भी नहीं कर सकते हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में। अब जरा इनको लिखना शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है और ये अगेंस्ट में है, तो क्या करेंगे 50 माइनस d2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5 इनटू e। अब यहां पर आइए, इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस हैं, t2 लेफ्ट में, t1 राइट में। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कौन है? t2 है। एक्सेलरेशन अगेंस्ट कौन है? t1 है। तो आप क्या लिखेंगे? जो सपोर्ट में है माइनस जो अगेंस्ट में है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2। ठीक है ना? फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जा रहा है, T1 क्या है? सपोर्ट में है और 10 न्यूटन क्या है? अगेंस्ट में। आप क्या लिखेंगे? सपोर्ट माइनस अगेंस्ट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐड कर दिया आपने टोटल। ठीक है ना? बस आराम से T2 T2 कैंसिल हो गया, T1 कैंसिल हो गया। 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 40। 5 2 और 1 8 और a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, F a इक्वल्स टू सपोर्ट और फोर्स कौन सा है? देखिएगा, ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन है और ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो 50 न्यूटन क्या है? सपोर्ट में। ये एक्सेलरेशन डायरेक्शन है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये अगेंस्ट में। जब आप यहाँ पर आते हैं तो जो टेंशन है वो सिस्टम का ही हिस्सा है, तो एक्शन रिएक्शन में आएगा, तो इंटरनल फोर्सेस को नहीं लेना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंशन को कभी भी जब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो यूज नहीं करें, क्योंकि वो इंटरनल है। ठीक है ना? हमें बस एक्सटर्नल देखना है। ये सपोर्ट में या अगेंस्ट में आप लिखेंगे सपोर्ट माइनस अगेंस्ट डिवाइडेड बाय इस एक्सेलरेशन से कौन कौन चल रहा है। कई बार मन में डाउट आता है कि सर हमने इसका 50 लिया और इसका 10 लिया, तो मास भी केवल इन दोनों का लेंगे क्या? नहीं। इसलिए हमने एक लैंग्वेज बोला है कि आप ये देखिए कि इस एक्सेलरेशन से चल कौन कौन रहा है। समझ ना? इससे चल कौन कौन रहा है, तो इससे ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो जो जो चल रहा है उनको टोटल करें। बात समझ आ गया? कई बार मन में आता है कि फोर्सेस यहाँ का लिए हैं तो क्या मास ये दोनों ही लेंगे क्या? नहीं। आप ये देखेंगे इन एक्सेलरेशन से कौन कौन चल रहा है, जो जो चल रहा है वो टोटल मास। तो ये भी चल रहा है उसी सेम एक्सेलरेशन से, 5 2 और 1 7 और 8 फाइनल क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं इसका क्या नाम है, T1 T2 फाइंड करने के लिए। T1 के लिए इसका यूज कर लेते हैं, T2 के लिए तो ये हो जाएगा 50 माइनस T2 इक्वल्स टू 5a, ये हो जाएगा 50, इसमें यहां लिख रहा है माइनस 5 into a इक्वल्स टू t। a की वैल्यू कितना है? बस 5 है, 5 है ना? 5 into 25, 50 minus 25 कितना हो जाएगा? 25। T2 हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर। आप प्लस कर दिए थे, ठीक है ना? यहाँ देखिए, आप इसको ऐसे लिख दिए, हो जाएगा T1 माइनस 10 इक्वल्स टू, देखिए दोनों सपोर्ट में है तो T1, अगेंस्ट में तो माइनस, सपोर्ट माइनस अगेंस्ट इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा T इक्वल्स टू 10 प्लस 8 और a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5, तो वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन। क्वेश्चन में 10 मास है तो नीचे फोर्स कितना लगेगा? 1g यानी 10 न्यूटन। स्प्रिंग है, टेंशन T मान लेते हैं, सेम है, टेंशन T मान लेते हैं, सेम आया, टेंशन T मान लेते हैं। ठीक है ना? अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मान लेते हैं ऐसा, अगर नहीं होगा कैसे होगा? तो ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अगर ये डाउनवर्ड है तो ये किधर जा रहा है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट जा रहा होगा। बात समझ आ गई? एबीडी लिखिए दोनों का आसानी से। अगर आप देखें इसमें दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, 10 न्यूटन नीचे और टेंशन ऊपर, तो एक्सेलरेशन के सपोर्ट में कौन है? 10 न्यूटन, अगेंस्ट में T है। आप क्या लिखेंगे? सपोर्ट माइनस अगेंस्ट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक हो गया। ठीक है ना? अगर आप इसको देखेंगे तो इस पर एक ही फोर्स काम कर रहा है एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, बाकी जो एनजी और नॉर्मल है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं है, तो लिखे भी नहीं हम लोग। ठीक है ना? और इसके अगेंस्ट में कोई है भी नहीं, तो क्या सिंपली लिख सकते हैं T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप ऐड करेंगे कैंसिल होगा, 10 इक्वल्स टू 2a, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी में आप पुट करें इसी इक्वेशन में, t इक्वल्स टू a है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। क्वेश्चन में कोई ऐसे तराजू देखें,
दो साइड पर क्या कुछ वैसा नहीं लग रहा है ये पुली तो रोटेट तो कर नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बस इतना है कि रस्सी फ्री है, वो या तो इधर चला जाएगा या उधर ऐसे भी जा सकता है, फ्रिक्शन लेस का मास है सब। कभी कभी तराजू जब उठाते हैं अगर दोनों का सेम मास है, आप ये 100 ऐसे फोड़ लगा उठा रहे हैं, दोनों एक साथ उठ जाते हैं। क्योंकि आप तराजू उठाते हैं तो एक साइड नीचे रहता है दूसरा साइड उठ जाता है। हाँ या देखें नहीं देखें, क्योंकि उठाते हैं तो वो वाला साइड नीचे रहता है ये वाला ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका मास ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो नीचे फोर्स आपके वाले ऊपर जो लगा रहे हैं उससे ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर, वो समझ आएगा ना क्या बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब ये मासलेस है, पुली हमारा क्या है, मासलेस है, तो फोर्स किस पर लगा रहे हैं? पुली पर लगा रहे हैं। फोर्स किस पर लगा रहे हैं? पुली पर लगा रहे हैं। अगर ये मासलेस है तो F = m यानी 0 हो जाएगा। कह सकते हैं F net ऑन पुली क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगर पुली पर नेट फोर्स 0 है तो फिर हम देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है उस पर, ठीक है ना। अगर ध्यान से आप देखेंगे, सिंगल रोप है तो टेंशन T, सिंगल रोप है तो टेंशन T। अगर मैं सिंगल पुली को बनाऊं बस ऐसे, यहाँ F जो है 100 न्यूटन ऊपर और इसके पुली एक नीचे टेंशन लग रहा है और एक यहाँ टेंशन लग रहा है। हाँ यार, पुली के लिए देखिए बेटी है, इसका खुद का मास तो है नहीं कि एनर्जी नीचे लगेगा, बात समझ में आ गया ना। तो अगर इसका F net 0 है तो क्या कह सकते हैं? F = T + T, नेट अपवर्ड फोर्स = नेट डाउनवर्ड फोर्स। F net 0 होने का मतलब यही हुआ। तो अगर बात करें तो 2T = F आया और T की वैल्यू कितनी आ गई? 100/2 करेंगे तो 50 न्यूटन आ गया। हाँ यार, अब यानी कि इसे 8 kg पर 50 न्यूटन ऊपर लग रहा है और 4 kg पर 50 न्यूटन ऊपर लग रहा है। लॉजिक क्लियर है ना? अब सुनिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए हम यहाँ पर रखते हैं जिसका मास है m, नीचे फोर्स कितना लगेगा? m1 जी। और अगर आप इसको ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, खींचना चाहते हैं, इस पर क्या लगेगा? नॉर्मल ऊपर लगेगा। अगर आप इसको लिफ्ट तभी कर पाएंगे, अगर लॉजिकली सोचा जाए, आप इसको लिफ्ट तभी कर पाएंगे जब नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब आप इसको उठाएंगे तो कांटेक्ट एरिया खत्म हो जाएगा, तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। यानी मिनिमम कितना फोर्स देना पड़ेगा? क्या m1 जी के बराबर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर 8 kg को ऊपर उठना है तो m1 जी नीचे मतलब 80 न्यूटन नीचे लग रहा है, यानी मिनिमम हम 80 न्यूटन देना पड़ेगा। देखिए 80 न्यूटन पे उठेगा नहीं, वो 80.0001 देंगे तो आपका उठ जाएगा। हाँ यार, तो 80 से ऊपर तो कोई भी वैल्यू लेंगे काम बनेगा। तो हम क्या करते हैं? बाउंड्री कंडीशन लेते हैं। इस मन में कई बार आता है कि सर 80 भी लेंगे तब भी नहीं उठेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नहीं उठेगा। लेकिन अगर 80.00001 लेंगे तो क्या उठ जाएगा? उठ जाएगा। तो 80 क्या है? बाउंड्री है, इसके ऊपर तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई एक वैल्यू तो बोल नहीं सकते। आप भी कोई बोलेंगे, हम भी कोई बोलेंगे, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ या ना? तो क्या करते हैं फिर? ना आपकी ना हमारी बाउंड्री कंडीशन। यानी अगर इस पर मिनिमम 80 न्यूटन ऊपर की तरफ देंगे तब ये उठेगा, और इस पर मिनिमम कितना देंगे? नीचे 40 लग रहा है तो ऊपर मिनिमम 40 देंगे तो ये उठेगा। टेंशन यहाँ कितना है? 50। यानी इस पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स दे रहे हैं? 50 न्यूटन। यहाँ कितना दे रहे हैं? 50 न्यूटन। 8 kg उठेगा क्या ऊपर? बात समझ गए? यानी उठेगा कौन? 4 kg। अब 4 kg के पास एक्सेलरेशन क्या है? आप क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ 8 kg। जब उठेगा आएंगे तो क्या? 0। अगर उसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया 4 kg, ऊपर हमारे पास हो गया 50 न्यूटन, नीचे हमारे पास हो गया 40 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऊपर ही। हाँ, ये सब ऐसे ही होगा ना, जैसे 50 ऊपर बड़ा है 40 नीचे तो ऊपर ही जाएगा, जिसके पास एक्सेलरेशन ऊपर ही। ये सपोर्ट में है, ये अगेंस्ट में है, तो ये क्या हो जाएगा? सपोर्ट माइनस अगेंस्ट डिवाइडेड बाय, हमने क्या बोला था? उस एक्सेल से कौन कौन चल रहा है, कौन कौन चल रहा है। क्या इससे बस यही चल रहा है? 8 तो चल ही नहीं रहा। 8 4 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2। क्या हो जाएगा? 10/4 5/2। क्या एक्सेल है? 2.5 मीटर पर सेकंड। ये वही तराजू नहीं हो गया, उठाते हैं एक साइड भारी है तो नीचे रह गया, याद आया कुछ? वैसा ही कुछ है। हाँ हाँ, 50 न्यूटन पर नहीं उठेगा, लेकिन हम दोनों बोले थे नहीं उठेगा। तराजू एक साइड करे तो एक साइड उठ जाएगा। अक्सर दोनों 8 kg होते तो दोनों नहीं उठता, आपका 300 न्यूटन वही रहेगा। इसमें जो मास लिखे हैं इसका ध्यान रखिएगा, मास वही लिखेंगे जो उस एक्सेलरेशन चल रहा है, और चल कौन रहा है? केवल ये रुक रहा है, ठीक है।